क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दुश्मनों के चक्के छुड़ाने वाली होती है। एक तरीके से कहिए तो ये दुर्गा का एक रूप आप मान सकते हो, काली के रूप में ये एनर्जी, जैसे कि काली की एनर्जी होती है ना, उस तरीके की एनर्जी होती है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। और इनके आगे अच्छों की नहीं चलती है और सारी नेगेटिविटी यहाँ से रफ़ा दफ़ा हो जाती है। इनके सारे दुश्मन धराशायी हो जाते हैं और एक एक करके सबको ये सबक सिखाती हैं, जो भी लोग इनको अब तक परेशान कर रहे होते हैं और जो भी इनका फ़ायदा अब तक उठा रहे होते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से वो डिफेंस वाली मोड पे चली जाती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर एक फ़ायदा होता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स को कि सारे दुश्मन धराशायी हो जाते हैं, सबको वो धूल चटा देती है और अपने पावर का पहली बार वो इस्तेमाल करती है और उनको पता चलाती है कि भाई देखो हम कितने अधिक पावरफुल हैं। तो इस तरीके से क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है। और इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है इस सिचुएशन में, और जब वो इस एनर्जी में होती है तो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। और एग्रेशन में वो कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे भी जो लोग उनके सामने आते हैं उनके साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। और इनके एक और बात ऐसी हो जाती है कि वो अब अपने इमोशन को भी कुछ नहीं समझना शुरू कर देती है, यानी कि अपने इमोशन को दरकिनार करना शुरू कर देती है और अपने इमोशन को बिल्कुल हावी नहीं होने देती है अपने ऊपर। तो कुछ थोड़ा सा रूड जैसा इनका बिहेवियर हो जाता है, लेकिन एक तरीके से कहिए तो इनके खुद के फ़ायदे के लिए ये सही होता है डिसीजन। और जो लोग उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं अब तक, वो उन सबको सबक सिखा देती है और अपनी अहमियत का पता चलाती है। सच पूछा जाए तो अपनी अहमियत को वो पता चलाती है कि देखो मेरा क्या वैल्यू है, मेरा क्या किस तरीके की एनर्जी में हूँ। तो पहली बार वो इस तरीके की एनर्जी में होती है और जब वो होती है तो फिर किसी को भी नहीं पहचानती है, वो सब कुछ भूल भाल जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी वो टकरा जाती है और ऐसी स्थिति में कई बार उनके काउंटर पार्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है या उनसे भी झगड़े हो सकते हैं। इस झगड़े होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो एग्रेशन वाले मोड पे चली जाती है, यानी कि उनके हाथ में जब तलवार होता है तो वो सब कुछ भूल जाती हैं। तो इसका कुछ फ़ायदा है और इसका कुछ नुकसान भी है। तो एक तरीके से फ़ायदा क्वीन ऑफ सोर्ड्स को ये भी होता है कि वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रही होती है, इस वजह से ऐसा होता है। और वो अपने इमोशन पर काम कर रही होती, दरअसल में बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है तो फिर उनके इमोशन धीरे धीरे बैलेंस हो रहे होते हैं और वो धीरे धीरे मस्कुलाइन ऊर्जा में आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तो इसी वजह से इनके साथ ऐसा इनका नेचर ऐसा हो जाता है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी कह सकते हो और ऐसे में वो जो लोगों के साथ जो व्यवहार करती है ना, वो एक तरीके से बहस वाले पोजीशन पे रहती है कि जो भी लोग अच्छे भी लोग हैं, अच्छी भी बातें हो रही है, वहाँ भी वो बहस करना शुरू कर देते हैं। तो आप इसमें ऐसा भी देख सकते हो कि जब ये वीडियोस बन रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव कमेंट दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब ही यही है कि वो फ़िलहाल वो नेगेटिव ऊर्जा में रहती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स नेगेटिव ऊर्जा में रहती है और नेगेटिव ऊर्जा के साथ वो लोगों को ठीक करती है। ठीक करने का काम क्वीन ऑफ सोर्ड्स का होता है, अपनी रिस्पेक्ट बचाने का काम क्वीन ऑफ सोर्ड्स का होता है, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने का काम क्वीन ऑफ सोर्ड्स का होता है। तो इसका नुकसान एक और ये भी है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स अकेली रह जाती हैं और अपनी एनर्जी फील्ड को वो प्रोटेक्ट करती हैं और अपने डिसीजन पे वो कायम रहती हैं। यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स का एक जो पॉजिटिव बात ये है कि जो भी डिसीजन वो एक बार ले लेती हैं, उस डिसीजन पे वो कायम रहती हैं। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के आप कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। तो कुल मिलाकर क्वीन ऑफ सोर्ड्स
उनको ये करना उनकी मतलब मजबूरी है, एक तरीके से आप ऐसा सोचो कि वो ऐसा चाहती तो नहीं है, लेकिन ये करना उनकी मजबूरी है। यानी कि मजबूरी में ही कोई इंसान ऐसा होगा कि किसी को गाली देगा या किसी को कुछ करेगा, एक्शन लेगा। तो एक तरीके से कहिए तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक्शन के एनर्जी में आ जाती है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसा भी हो सकता है कि अपने लिए कुछ स्टैंड लेने लगे और कुछ मनी अर्निंग भी करना वो शुरू कर सकती है, क्योंकि वो मस्कुलिन एनर्जी में टैप कर जाती है। तो ये सब फ़ायदे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के। और मैं क्या बोलूँ, जो भी बातें वो बोलती है फिर वो लड़ने के अंदाज में बोलती हैं, लड़ाई झगड़ा करने के अंदाज में बोलती हैं। थोड़ी उनकी बोली तीखी हो जाती है, जो मिठास है उनकी जुबानी की वो कम हो जाती है। ख़त्म नहीं बोलूँगी, कम हो जाती है जब तक वो इस एनर्जी में रहती हैं। फिर इस एनर्जी से जैसे ही वो निकलती हैं फिर ठीक हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन इस एनर्जी में जब तक वो रहती हैं किसी की नहीं सुनती हैं, किसी की भी नहीं सुनती हैं। तो छोटा सा मेरा वीडियो यही था क्वीन ऑफ सोर्ड्स के ऊपर। फिर मैं आगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के बारे में बताती हूँ। और आपको और ज़्यादा जाननी है तो बाकी के भी वीडियोस देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के भी देखिए और कप्स की भी देखिए कि क्या है उनकी एनर्जी। और फिर मैं अंत में आप लोगों को बताऊँगी कि कौन सी क्वीन सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है।